आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने सोमवार को ईरान पर कई सारे प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ईरान को ट्रंप की खुली धमकी। ट्विटर पर ट्रंप का ऐलान। ड्रोन उड़ाने की कीमत चुकाएगा ईरान। पहले बैन, फिर चलेगा सैन्य अभियान। अमेरिकी ड्रोन को ढेर कर ईरान ने जो तेवर दिखाए, उससे आग बबूला हो चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अपने ड्रोन को मार गिराना उन्हें ईरान का दुस्साहस लगा है और अब वो ईरान को सबक सिखाने का फैसला कर चुके हैं। ट्रंप ने खुद ट्विटर के जरिए दुनिया को यह बताया है कि वो ईरान के साथ क्या करने वाले हैं। ट्विटर पर ट्रंप ने लिखा है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ओबामा की खतरनाक योजना के तहत वो बहुत ही कम सालों में न्यूक्लियर के रास्ते पर आ गए। अब बगैर जांच ये स्वीकार्य नहीं होगा। हम सोमवार से ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ईरान से प्रतिबंध हट जाएंगे और वो फिर से एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। आपको बता दें कि 2015 में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ ईरान ने परमाणु समझौता किया था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस पर लगे आर्थिक और दूसरे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाने का आदेश दिया था। मगर ट्रंप अब ईरान पर न सिर्फ नए प्रतिबंध लगाने वाले हैं, बल्कि ये भी कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर भी विचार होता रहेगा। खबर यह भी है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के मिसाइल कंट्रोल सिस्टम और जासूसी नेटवर्क पर कई बार साइबर हमले किए गए। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने 1000 सैनिक तैयार कर दिए हैं, लेकिन ईरान अमेरिका को खुला चैलेंज कर रहा है। अगर जरा भी हिमाकत की तो अंजाम खतरनाक होगा। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को उड़ाकर अपने तेवर भी जता दिए हैं, लेकिन इस बीच खतरा इस बात का भी है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया। इस बार तेल से जल उठेगी क्या दुनिया। लगता है अमेरिका को दूसरे देशों से उलझने का बड़ा शौक है। सीरिया और नॉर्थ कोरिया के बाद अमेरिका के निशाने पर ईरान आ चुका है।
ईरान के घेरने की पूरी प्लानिंग भी ट्रंप ने कर ली। गुस्से से तमतमाए डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का आदेश भी दे दिया। अमेरिकी फोर्स तैयार थी। एयरफोर्स 1 के फाइटर भी उड़ान को तैयार थे। ईरान का खेल खत्म करने का पूरा इरादा था। घड़ी की सुइयां बढ़ रही थी, लेकिन ठीक 10 मिनट पहले ट्रंप ने हमला रोकने का आदेश दे दिया। आखिर ट्रंप ने हमला रोकने का आदेश क्यों दिया? महज 10 मिनट पहले ईरान पर हमला क्यों रुकवाया? क्या ट्रंप ईरान के पलटवार को लेकर घबरा गए, या ट्रंप ने बदला लेने को तैयार किया दूसरा प्लान? क्या अब अमेरिका ईरान के तनाव से होगा तीसरा विश्व युद्ध? नहीं, मैं नहीं समझता तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मामला जा रहा है, लेकिन ये मामला बहुत नुकसान कर सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हुआ तो जो खाड़ी के अंदर जो भी तेल का यातायात है वो तकरीबन बंद हो जाएगा। उसमें जो है इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ जाएगी, ऑयल की जो कीमत है वो $200 प्रति बैरल के ऊपर चढ़ सकती है। इससे दुनिया की सारी इकोनॉमी तबाह हो सकती है, शामिल अमेरिका। अमेरिका और ईरान के बीच आए इस तनाव की पूरी वजह हम आपको बताएंगे। पहले आपको मौजूदा हालात की जानकारी देते हैं। दरअसल अमेरिका के गुस्से के पीछे की वजह पिछले 2 महीने में हुई कुछ घटनाएं हैं, जिसमें ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका के गुरूर को तोड़कर रख दिया। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं जब जब ईरान ने अमेरिका की ताकत को सीधे तौर पर चैलेंज किया। जब ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया। 19 जून को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि अमेरिका का जासूसी ड्रोन ईरान की वायु सीमा में घुस चुका है। ऐसे में जरूरी कार्रवाई की गई, जबकि अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज किया। अमेरिका ने कहा उनका ड्रोन इंटरनेशनल सीमा पर था, न कि ईरान की सीमा में। जाहिर है ड्रोन के गिराए जाने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान की IRCG के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा, यह अमेरिका के लिए एक साफ संदेश है कि ईरान की जहां से सीमा शुरू होती है वहां उनके लिए खतरा है। साफ है ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को गिराकर एक संदेश दिया है कि अमेरिका की दादागिरी ईरान पर नहीं चलेगी। ड्रोन पर हमले के बाद से अमेरिका बुरी तरह तिलमिला गया, जिसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। अमेरिका के पास वैज्ञानिक सबूत है कि जब ड्रोन को गिराया गया तब वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था, और ऐसा करके ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है। ट्रंप के बयान के बाद माना जाने लगा कि अमेरिका ईरान पर जवाबी हमला करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक अमेरिका के समय के अनुसार शाम में 7 बजे तक अमेरिकी सेना और राजनयिक अधिकारी उम्मीद कर रहे थे कि जवाबी कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि ईरानी रडार और मिसाइल बैटरी की भी तैनाती थी, जबकि अमेरिका के विमान तैयार थे और पानी में युद्धपोत भी मोर्चे पर थे। लेकिन कोई मिसाइल नहीं दागी गई, क्योंकि बाद में आदेश कुछ और आया। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी उसके मुताबिक सैन्य कार्रवाई 21 जून की सुबह होनी थी, ताकि ईरानी सेना या आम लोगों को कम नुकसान उठाना पड़े। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया आखिर मौके पर हमला रोकने का आदेश क्यों दिया गया, जबकि अभी तक व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। ईरान भी बहुत बढ़ चढ़कर इजराइल के खिलाफ बयान देता रहा है। सऊदी अरेबिया सुन्नी होने के नाते उनसे बहुत कुपित है, और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके चलते अमेरिका ने ईरान पे बहुत अत्यधिक दबाव डाला।
लेकिन अब हालात ऐसी आ रही है कि अगर ईरान पलटवार करे, उसकी इकोनॉमी चाहे तबाह हो जाए, लेकिन वो दुनिया भर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सर, इसके अलावा ईरान ने जो भी किया वो अपनी सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बनाता जा रहा था, क्योंकि 17 जून को ईरान के पास 1000 सैनिकों की तैनाती की थी। अमेरिका का सैनिकों की तैनाती के पीछे 2 घटनाओं का तर्क दे रहा है। ओमान की खाड़ी में 2 टैंकरों का हमला। 13 जून को ओमान की खाड़ी में 2 टैंकरों पर हमला हुआ था। इससे जुड़ा एक वीडियो पेंटागन ने भी जारी किया। धुंधले से वीडियो में एक छोटा ईरानी जहाज दिख रहा था और उस जहाज का क्रू हमले का शिकार हुए 2 टैंकरों में से एक के बाहरी हिस्से से विस्फोटक निकाल रहे थे। इस मामले के साथ ही अमेरिका हमलावर हो गया था, लगातार ईरान को धमकाने में जुट गया था, जबकि ईरान ने हमले में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है। अरब की खाड़ी में 4 जहाजों पर हमला। इससे पहले मई में संयुक्त अरब अमीरात में भी जहाजों पर 4 हमले हुए थे, तब भी ईरान ने उसमें अपना हाथ होने से इनकार किया था। दूसरी तरफ अमेरिका ड्रोन से लेकर टैंकरों तक हमले तक ईरान पर दबाव बनाता जा रहा था। देखिए, अब ईरान तो बहुत डेस्परेशन में आ रहा है। उसके ऊपर जो इकोनॉमिक नाकाबंदी हो रही है, जो इकोनॉमिक सैंक्शन लग रही है, उसकी इकोनॉमी तकरीबन तबाह कर दी गई। तो इसके लिए ईरान के पास अब जल्द से जल्द कोई चारा नहीं रह जाएगा कि सिवाय वो एक युद्ध करे, बड़ा भारी युद्ध करे और दुनिया को भी अपनी तबाही में शामिल करे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही उसका बचाव है और कोई बचाव नहीं छोड़ा अमेरिका ने उसके लिए। अमेरिका और ईरान के बीच बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। एक दूसरे पर आरोपों के साथ हमले भी किए जा रहे हैं। जाहिर है खाड़ी देशों में सब कुछ अच्छा नहीं है। ये दौर 90 के दशक में सद्दाम हुसैन के दौर की याद दिलाता था, जब अमेरिका में कुछ इस तरह सद्दाम पर शिकंजा कसना शुरू किया था। हालात वही हो चले हैं, बस अब इराक की जगह ईरान है और सद्दाम हुसैन की जगह हसन रूहानी है, जबकि अमेरिका के तेवर वही हैं। अब सवाल उठता है, अमेरिका इस तनातनी को कहां तक लेकर जाता है? क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक तो नहीं? दरअसल अमेरिका खाड़ी देशों में अपनी बादशाहत इसलिए कायम रखना चाहता है जिससे खाड़ी देशों के तेल के कुओं पर उसका पूरा दबदबा रहे, और इसीलिए वो खाड़ी देशों के बीच हुए विवाद में कूद पड़ता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने सीधे ओमान की खाड़ी में सैनिक तैनात करके अपनी ताकत की नुमाइश की है। ईरान को भी इस बात का अंदाजा है, लेकिन उसके पास विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर ईरान शुरुआत में ही अमेरिका के प्रेशर में आकर के सशर्त परमाणु संधि कर लेता है, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका ईरान को आगे परेशान नहीं करेगा। ईरान की खाड़ी दुनिया भर के देशों को सप्लाई किए जाने वाला 80% तेल, और इसी पर अमेरिका की नजरें टिकी है। दरअसल अमेरिका दुनिया में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और आज के दौर में बादशाहत बिना तेल के मुमकिन नहीं है। ऐसे में जिसके पास तेल है वही बड़ा खेल करने में आगे है। इसलिए अमेरिका बार बार खाड़ी देशों की तरफ अपना एजेंडा सेट करने में लग जाता है। किसी न किसी तरीके से अमेरिका खाड़ी देशों के बीच हुए विवाद में खुद को स्थापित करने का अपना सीधा फायदा साध लेता है। 90 के दशक में अमेरिका का दावा, कुवैत के जरिए इराक की घेरेबाजी, इराक पर रासायनिक हथियार रखने का आरोप लगाया। 12 साल तक इराक से चला अमेरिका का युद्ध। गल्फ वॉर से पैदा हुआ था तेल संकट।
उस दौर में अमेरिका और इराक की जंग को खाड़ी युद्ध करार दिया गया था। सीधे तौर पर ये जंग कुवैत और इराक के बीच तेल के कुएं पर कब्जे को लेकर थी। उसी दौर में अमेरिका और इराक की जंग को खाड़ी युद्ध करार दिया गया था। सीधे तौर पर ये जंग कुवैत और इराक के बीच में तेल के कुएं को कब्जे को लेकर थी, लेकिन अमेरिका ने कुवैत को संरक्षण देकर सीधे इराक से टक्कर ली। इस दौरान सद्दाम हुसैन पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का भी आरोप लगा दिया। खैर, अमेरिका की दादागिरी के आगे सद्दाम की एक न चली। आखिरकार सद्दाम को अमेरिका ने पकड़कर फांसी दे दी और फिर खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। आज एक बार फिर से उसी तरह हालात बन रहे हैं। इस बार इराक की जगह ईरान है, अमेरिका का रवैया भी वही है। इस बार अमेरिका ओमान की खाड़ी में पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। अमेरिका के खिलाफ तेहरान और ईरान है। चीन ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अमेरिका ओमान की खाड़ी में दबदबा बढ़ा रहा है। ईरान के लगातार विरोध पर अमेरिका ने 1000 सैनिक तैनात कर दिए। ईरान के विरोध में खाड़ी में परमाणु युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। हालांकि इससे पहले अमेरिका की नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे भी तनातनी हो चुकी है, लेकिन सिंगापुर में किम जोंग से ट्रंप की मुलाकात के बाद तनाव कम हो गया था। लेकिन अब अमेरिका ने एक नया पंगा ले लिया है, जिस पर ईरान जबरदस्त मुखालफत में जुटा है। दरअसल अमेरिका और ईरान की तनातनी पुरानी है। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच विवाद ज्यादा गहरा गया। अमेरिका पिछले साल ईरान समेत 6 देशों की परमाणु संधि से अलग हो गया था। राष्ट्रपति ट्रंप के समझौते को रद्द करने की पीछे की वजह ये बताई जा रही थी कि वो साल 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय ईरान से हुई संधि से खुश नहीं थे। यही नहीं, ट्रंप ने दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा था कि ईरान से जो देश व्यापार करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। अमेरिका के अड़ियल रवैये के आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं है, जिसी वजह से ईरान पर अमेरिका और यूरोप में खुलकर मतभेद सामने आ गया है। यूरोपियन यूनियन के ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप नहीं माने। अब अमेरिका ईरान विरोधी देशों को साथ मिला रहा है, जिसमें इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ यूरोप के कई देश भी शामिल हो जाएंगे। ऐसे में ईरान एक बार फिर संकट में घिर गया है। ट्रंप को उम्मीद है कि वो ईरान को इस तरह से घेरकर नया समझौता करने के लिए मजबूर कर लेंगे, और इस दायरे में सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी होगा। कह रहा है कि जो न्यूक्लियर डील साइन की थी और न्यूक्लियर डील से 60 दिन का टाइम दिया यूरोपियन यूनियन को, बाकी देशों को कि वो पुल आउट कर लेगा। और वो कह रहा है जो अपने एनरिचमेंट थी उसको एनरिचमेंट को ऊपर ले जाएगा, जस्ट बिलो दी बॉम्ब लेवल, और जो लिमिट ली थी उस लिमिट को भी क्रॉस कर देगा। और अमेरिका साफ तौर पे कहता है कि वो किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं हथियाने देगा। दरअसल अमेरिका की जिद की वजह से जंग के हालात बन चुके हैं, साथ ही कई देशों के लिए तेल संकट जैसी स्थिति बन रही है। अमेरिका ने ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए भारत समेत 8 देशों को जो छूट दी थी वो 2 मई को खत्म हो गई है। अब भारत ईरान से तेल नहीं खरीद सकेगा। ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में चीन के बाद भारत का नंबर दूसरा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस तनातनी से भारत और ईरान के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका के फैसले के बाद अगर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है तो इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले रुपये की कीमत गिरेगी। चूंकि क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशन 2000 साल पुराने हैं
और साथ में हमको जो ईरान का 6 बहार है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 बहार हमको रेल रोड की कनेक्टिविटी दे रहा है, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, फिर सेंट्रल एशिया, फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड है 25% कीमतें जो खर्चा कम हो जाएगा और हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो चीपर होंगी उन कंट्रीज के लिए। हमारे एक्सपोर्ट को उछाल मिलेगा। और ईरान से हमने अगर तेल खरीदना बंद कर दिया तो ईरान उधर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसे में हिंदुस्तान को बड़े सावधानी से अपने रिलेशंस ईरान के साथ और अमेरिका के साथ दोनों को इसके साथ बैलेंस करने पड़ेंगे। जबकि ईरान ने अमेरिका पाबंदियों को गैरकानूनी बताया। इस बीच ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए भी तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है उनके पास अमेरिका प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए कई विकल्प है, जिसमें परमाणु अस्पार संधि से अलग होना भी शामिल है। दरअसल अमेरिका इस दबाव के तहत ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की फिराक में है। जबकि 2015 में जब परमाणु संधि में ढिलाई मिलने से ईरान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी थी, लेकिन अब फिर से वही हालात ना बन जाएं, इसलिए ईरान अमेरिका से टक्कर लेने को भी तैयार है। ऐसे में अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका अटैक कर सकता है और बदले में ईरान ने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो समझिए वो जंग तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी। और वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।